स्टूडेंट को यहाँ पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है। मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग इस चार्ट को बना लिया है। इसमें अगर आप इस चैप्टर को कवर करना चाहते हैं तो अगर उसको आप पढ़ना चालू करेंगे तो ये बहुत टफ चैप्टर है बच्चों। और आपको अगर नीट का अभी से सोच रहे हो तो आपको एनिमल किंगडम के इस चैप्टर को कवर करना बहुत ही कंपलसरी है। और ऐसा कवर नहीं है, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। थोड़ा सा नहीं, आप कम्प्लीटली इसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और एक तो आप पूरे फाइलम को, जो 11 फाइलम है, उनको सीरियल वाइज आपको ध्यान में भी रहेगा। ठीक है, तो कैसे हो रहा है ये सीरियल वाइज अब हम देखते हैं। तो एनिमल किंगडम टोटल आपको 11 फाइलम दिखाई देंगे, जिनको हर एक कैरेक्टर मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू मैंने इन्हें अरेंज किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि पहले फाइलम कौन है, सेकंड फाइलम कौन है, लास्ट में 11 नंबर के फाइलम कौन है। तो इनको सीरियल वाइज ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक है, ये रहा ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक है प्रियंका। मैंने देखो प्रियंका चली कनाडा, पायलट आस्किंग अबाउट अ मूवी, इंग्लिश हर सिनेमा। क्लियर हो रहा है? मैंने यहाँ पे इस ट्रिक के पहले लेटर को क्या किया है, बोल्ड रेड कलर में कर दिया हुआ है। और यहाँ पे फाइलम के देखो पहले लेटर को भी मैंने रेड कलर में, बोल्ड रेड में किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अब देखो यहाँ पे प्रियंका का पी, यहाँ पे फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रियंका चली के लिए सिलेंट्रेटा, कनाडा के लिए टेनोफोरा, हालांकि इसको टेनोफोरा बोलते हैं लेकिन सी साइलेंट होता है, तो इसीलिए कनाडा सी के लिए ध्यान में रहेगा। तो टेनोफोरा फोरा हुआ। अब आता है पायलट में पी जो आता है प्लेंटी हेलमेंथिस के लिए आता है। आस्किंग एस की हेलमेंथिस। उसके बाद अबाउट एनीलिडा, ए ऑर्थोपोडा, एम मोलास्का, ई होता है आपका एकिनोमेडा या एकिनोडर्मेटा। क्लियर हो रहा है? एकिनोडर्मेटा। ठीक है, उसके बाद एच हेमीकॉर्डेटा और सी के लिए कॉर्डेटा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो 11 नंबर पे है वो हम सारे हैं जिनके में बैकबोन है ना, मतलब कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्लीट वेल डेवलप होता है। तो अब यहाँ पे फाइलम क्लियर हुआ। प्रियंका चली कनाडा, पायलट मतलब कि पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा, टेनोफेरा, प्लेंटी हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, एकिनोडर्मेटा और हेमीकॉर्डेटा कॉर्डेटा। तो इसके अकॉर्डिंग, इस लेटर के अकॉर्डिंग आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। तो अगर आप ये ट्रिक ध्यान में रखते हैं तो आपको सीरियल वाइज एकदम परफेक्ट, कहीं पे भी आप मिस्टेक नहीं करोगे कि पॉलीफेरा के बाद आप कॉर्डेटा लिख रहे हो तो आपका रॉन्ग हो जाता है आंसर। आपको पॉलीफेरा के बाद सेकंड फाइलम क्या है तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सिलेंट्रेटा है। तो ये आपको ध्यान में हमेशा रखे रहेंगे। अब फाइलम की बात करूँ तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। ये पूरा का पूरा आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो थ्योरी में पूरा बीच बीच में दिया हुआ है कि किस में क्या है, किसकी बॉडी कैसी है। तो अगर उनके मेन पॉइंट आप निकाल लें तो आपको बहुत इजी होगा उनके कैरेक्टर लिखने में भी। और सेकंड, उनके बीच से क्वेश्चन अगर आ रहा है, सपोज पूछ रहा है कि पॉलीफेरा के बोल सकते हैं क्लोम कैसे हैं, तो क्लोम भैया उनमें एब्सेंट होता है, क्लोम होता ही नहीं है, तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो अब जानते हैं इनके जो क्लासिफिकेशन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिमेट्रिकल बॉडी, क्लोम। ठीक है, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर को क्लोम बोलते हैं। अब आता है सिगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन में क्या होता है, जनरली बॉडी को अगर हम डिसेक्शन करते हैं, सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि सपोज़ हमारे पास एक बॉडी है, जैसे कि आपका होता है कि स्कॉर्पियो। तो अगर हम लोग जो स्कॉर्पियो को अगर बीच से ब्रेक करते हैं, बीच से अगर डिसेक्शन करते हैं, काटते हैं, तो दो बॉडी एक सिमेट्रिकल में होता है, मतलब कि एक दूसरे के क्या होता है, मिरर इमेज में हो जाता है ना। तो इस तरीके से होता है सेगमेंटेशन सही है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर आते हैं डाइजेस्ट सिस्टम पे, फिर सर्कुलेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन और स्पेशल फीचर्स इन एनिमल या फिर इन फाइलम में, फाइलम की जितने भी स्पीसीज़ हैं उनमें स्पेशल फीचर्स है क्या, वो भी ध्यान में रखना है। तो अब आते हैं फर्स्ट पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल्यूलर होते हैं। सेल्यूलर ये सेल्स के, ये नॉर्मल एक लूज़ है ना, लूज़ जो होते हैं ना, लूज़ सेल उनके बने होते हैं। ठीक है, स्पंजी होते हैं, स्पॉन्जियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और लिब्रिकेंट भी पाए जाते हैं।
सेकेंड आता है सिमेट्रिकल। इनमें जो होता है सिमेट्रिकल, सेल का जो सिमेट्रिकल होता है वो मैनी मतलब मल्टी सेल्यूलर के थ्रू होते हैं, और ये बहुत अलग अलग डिज़ाइन पे होते हैं। ज़रूरी नहीं ये रेडिकल होंगे या बाईलैटरल होंगे, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोम, इनकी जो बॉडी क्लोम होती है ना, बॉडी सेगमेंट होता है वो एब्सेंट होता है। सेकंड ये होता है सेगमेंटेशन, इनका जो होता है वो नहीं होता है, मतलब वो अगर डिसेक्शन करें तो वो मिरर इमेज में नहीं आते हैं, तो इनकी एब्सेंट हुआ। अब आते हैं डाइजेशन सिस्टम, इनकी में इनकम्प्लीट होता है। देखो अभी मैंने बताया कि डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट किसे कहते हैं, जिसमें माउथ अलग वेल डेवलप हो, एनस अलग हो। अगर माउथ और एनस एक ही जगह है, एक ही वर्क कर रहा है, तो वो इनकम्प्लीट होता है। तो इनमें क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। अब आते हैं सर्कुलेशन सिस्टम, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इनमें फाइलम वेस्कुलर सिस्टम नहीं होते हैं, ये स्पोर्स ये पोर के थ्रू है ना अपना मतलब न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन भी इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें स्पोर्स होता है, और इनमें जो वेरियस टाइप के वेजिटेटिव टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। अब आते हैं पॉरीफेरा पे। स्पेशल फीचर इसमें जो होता है वो पोर्स होते हैं और कैनाल के पाए जाते हैं। ये कैनाल और पोर्स ही इनके न्यू जनरेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, पॉरीफेरा यहाँ पे क्लियर हुआ। उसी तरीके से सिलेंट्रेटा पे आते हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टिश्यू वाली होती है भैया, इनमें टिश्यू बनी होती है, इनकी सिमेट्रिकल रेडिकल होती है, क्लोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट रहता है। उसके बाद डाइजेशन सिस्टम इसमें भी इनकम्प्लीट होते हैं, और आपके सर्कुलेशन सिस्टम इसमें क्या होते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम भी इनकम्प्लीट होते हैं, और इनके जो स्पेशल फीचर्स हैं ये भी, रिप्रोडक्शन भी इनकम्प्लीट होगा। अगर स्पेशल फीचर्स की बात करूँ तो इनमें क्या होता है कि एक कॉम्बो ब्लास्ट होता है। कॉम्बो ब्लास्ट मतलब कि इनमें बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं कि इसमें डाइजेशन सिस्टम है या सर्कुलेशन सिस्टम वो एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो सभी वर्क करने में वो होता है कि एक्टिव रहता है, ठीक है। तो उसको हम कॉम्बो ब्लास्ट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपका पूरा क्लासिफिकेशन है, एक बार आप इसको रीड कीजिए बच्चों। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने कम लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंप्लीट है, आप कंफ्यूज मत होना, है ना। पेसियोडो की बात करूँ तो पेसियोडो का मतलब होता है सेमी, मतलब हाफ डेवलप, और है ना, तो पेसियोडो मतलब ये होता है। तो आप इन लेटर को अगर नहीं समझ पाओ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इनके सभी यहाँ पे एरो है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म, इसी तरीका ऑर्गन, और यहाँ पे एरो है तो मतलब ये बाईलेटरल है ना। तो ये चीज़ को एक बार आप रीड करो, सभी के आप कैरेक्टर ईजिली लिख पाओगे, और इनको याद एक इस पैटर्न में ही रखना है, ताकि आपका सीरियल वाइज आपको ध्यान में रहे कि फर्स्ट फाइलम कौन सा है, सेकंड फाइलम कौन सा है। तो यहाँ पे आपको वीडियो क्लियर हो रही होगी, ताकि आप नोट्स बना सको, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हो। गुड लक बच्चों।